नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इंग्लिश विद RJ03 में स्वागत है। जैसा कि हम LTC 2026 की भर्ती परीक्षा के कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं, उसी में हमने इसके जो बेसिक्स है पार्ट ऑफ स्पीच, उसमें प्रोनाउन के टॉपिक को देखा था। प्रोनाउन क्या होता है, इसको बोलते हैं सर्वनाम कहते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के बदले काम आते हैं, द वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, ये हमने पढ़ा था। अब देखिए उसके कुछ काइंड्स देखे थे, उसी काइंड्स की क्रम में उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने अंत में पिछली क्लास तक इम्फेटिक प्रोनाउन तक देखा था। अगला इसका जो प्रोनाउन आता है वह इनडेफिनाइट प्रोनाउन। अब इनडेफिनाइट शब्द का मतलब ही होता है विच इज नॉट डेफिनाइट, जो निश्चित नहीं है, अनिश्चित, जिसका ज्ञान हमें नहीं है। जैसे हमने कहा कोई, सभी। अब ये शब्द जब किसी को होता है कि कोई मुझे मिला, तो कोई में कुछ भी हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है। हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, आइए। एन इनडेफिनाइट प्रोनाउन, एंड indefinite pronoun refers to the person, thing or place in the general or the non-specified way। यह ऐसे सर्वनाम होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को स्पष्ट रूप से नहीं बताते कि व्यक्ति कौन है, प्लेस कौन सा है, ये हमें पता नहीं चलता। द कॉमन इनडेफिनाइट प्रोनाउन, जो कि सामान्य रूप से यूज होते हैं एज अ पर्सन। पर्सन के लिए हम someone का प्रयोग करते हैं, somebody का प्रयोग करते हैं, anyone का प्रयोग करते हैं, anybody का प्रयोग करते हैं, everyone का प्रयोग करते हैं, everybody का प्रयोग करते हैं, no one, nobody आदि का प्रयोग करते हैं। थिंग्स, वस्तु के लिए समथिंग्स, एनीथिंग्स, एवरीथिंग्स, नथिंग, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। आप देख सकते हो कि जहां पर भी पर्सन की बात होती है वहां पीछे वन आता है, यहाँ बड़ी आता है, और यहाँ पे थिंग आता है वस्तु के लिए। क्वांटिटी यानी मात्रा के लिए, जब हम किसी को स्पेसिफिक क्वांटिटी बतानी है तो हम लिखते हैं उसमें सम, एनी, मच, मैनी, फ्यू, लिटिल, सेवरल, ऑल और नन, ये सारी चीजें हम लिखते हैं। इसके कुछ उपयोग और एग्जाम्पल्स। फर्स्ट होता है जनरल रेफरेंस में, सामान्य अर्थ में देखते हैं कि समवन इज कॉलिंग यू, तुम्हें कोई बुला रहा। अच्छा, आप ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं प्रोनाउन की बात करते हैं तो आप देखोगे कि जो शब्द है इनडेफिनाइट वर्ड है, उसके बाद कोई नाउन शब्द नहीं आ रहा। इसका मतलब होता है, और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है आपका, तो यहाँ पे कोई नाउन वर्ड नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका इनडेफिनाइट प्रोनाउन हो गया। समवन इज कॉलिंग यू, तुम्हें कोई बुला रहा है। इट मीन्स वी डोंट नो हु द पर्सन इज, हमें यह नहीं पता कि हमें कौन बुला रहा। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में जानते नहीं है, सिर्फ हम अज्यूम करते हैं, सिर्फ हम अनुमान लगाते हैं कि वह कौन भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जब वाक्य ये क्या हो, सामान्य अर्थ में हो। अगला आता है नेगेटिव सेंटेंस। अगर नेगेटिव सेंटेंस कोई वाक्य है, इसमें नोबडी से स्टार्ट होगा। नोबडी केम टू द पार्टी, पार्टी में कोई नहीं जाता, यहाँ ना पार्टी में कोई नहीं आया। इट मीन्स नोबडी का मतलब था देयर इज नो वन, नोबडी का मतलब कोई भी हो सकता है। जब हम कहते हैं यार कोई नहीं आया, तो कोई में ना बूढ़े हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, औरतें, पुरुष, दोस्त, मित्र, कुछ भी नहीं, हमें पता नहीं कि कौन नहीं आया। लेकिन हम अनआइडेंटिफाइडली, या हम कह सकते हैं इनडेफिनेटली हम इसका प्रयोग करते हैं नोबडी का। आई फाउंड नथिंग, मुझे कुछ नहीं मिला। आई वांट टू सर्च बट आई गॉट नथिंग, मुझे कुछ नहीं मिला। क्वेश्चन और कंडीशन, कंडीशन का मतलब शर्त था, क्वेश्चन मतलब था प्रश्न होता है। इज एनीवन देयर, क्या वहां कोई है, तो यहाँ पे एनीवन देखो आप। इफ एनीथिंग हैपन्स कॉल मी, अगर कुछ होता है तो मुझे कॉल करना या मुझे बुलाना। आप सभी वाक्यों को देख रहे हैं और आपको पता चल रहा है कि किस प्रकार इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। पहला इंपॉर्टेंट रूल्स क्या कहता है, रूल्स फर्स्ट, सिंगुलर वर्ब आती है इसमें, मोस्ट इंडेफिनाइट प्रोनाउन टेक द सिंगुलर वर्ब। अधिकांश, अक्सर, या मतलब आप कह सकते हो मोस्ट ऑफ जो प्रोनाउन है उनके साथ सिंगुलर की वर्ब आती है। जैसे एवरीवन इज हैप्पी, हर कोई खुश है, एवरीवन आर हैप्पी के ना गलत है। प्रोनाउन अग्रीमेंट, जिसका मॉडर्न यूज है, दे और देयर इज ऑफन यूज, एवरीवन शुड ब्रिंग देयर बुक। दे और दे इज ऑफन यूज, दे और देयर का यूज बहुत कम होता है। एवरीवन शुड ब्रिंग देयर बुक, देखिए दे एंड देयर इज सो ऑफन यूज्ड,
इनमें अक्सर किसका प्रयोग होता है? दे और देयर का प्रयोग का होता है। जैसे एवरीवन शुड ब्रिंग देयर बुक, सभी को उनकी खुद की पुस्तक यानी अपनी पुस्तक लानी है। रूल थर्ड कहता है डबल नेगेटिव अवॉइड, यानी देखो जैसे गणित में होता है ना माइनस माइनस प्लस, वैसे इंग्लिश में भी होता है, जब दो नेगेटिव आइडिया मिल जाते हैं फिर वो पॉजिटिव आइडिया मिल जाते हैं, तो वाक्य नेगेटिव ना होकर के मीनिंग में वो पॉजिटिव हो जाता है। जैसे हम कह सकते हैं डबल नेगेटिव अवॉइड, यानी डबल नेगेटिव शब्दों का प्रयोग नहीं करने से आई डोंट नो नथिंग, आई डोंट नो नथिंग, आई डोंट नो एनीथिंग। तो आप ये नहीं कह सकते आई डोंट नो नथिंग का मतलब ही होता है आई नो एवरीथिंग होता है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, इसमें लिखा इनडेफिनेट प्रोनाउन। अब ये कहता है कि दो नेगेटिव आइडिया नहीं आते, ठीक है, या इसको अवॉइड करना। अब आप कैसे करोगे? अब यहां पे एक वाक्य लिखा था आई डोंट नो नथिंग, जो कि गलत है। होता है आई डोंट नो एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, ये आपका सही वाक्य है। अब मैंने बताया जब दो नेगेटिव आइडिया आ जाते हैं, है ना, जब दो नेगेटिव आइडिया आ जाता है यानी जब दो बार नो का प्रयोग होता है तो ऑटोमेटिक यस बन जाता है। जैसे आई डोंट डिसलाइक हिम, यानी डिसलाइक मतलब लाइक का ही ऑपोजिट है। मैं उसको नापसंद नहीं करता हूं यानी मैं उसको पसंद करता हूं, तो इसका मतलब ये होता है आई डोंट नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता, है ना। तो मैं थोड़ा कुछ भी नहीं जानता उसका मतलब है, मतलब यहाँ पे दो नेगेटिव है, एक तो डोंट नो को बताता और नथिंग का मतलब कुछ नहीं बताता है, तो ये दोनों मिल करके एक पॉजिटिव बनते हैं, तो उसका मतलब आई नो एवरीथिंग हो जाता है। लेकिन ये मीनिंग वाइज वाक्य मतलब स्ट्रक्चर वाइज ये वाक्य बिल्कुल सही नहीं है। ये वाक्य आपका सही रहेगा जब आप इसका प्रयोग करोगे, यही वाक्य सही रहेगा, आई डोंट नो एनीथिंग। अब इसके कुछ केसेस होते हैं, स्पेशल केस। इसमें ऑलवेज एवरीवन, समवन, एनीवन और नो वन, इनमें हमेशा सिंगुलर की वर्ब आती है। एवरीवन इज प्रेजेंट, हर कोई उपस्थित था। ऑलवेज प्लूरल, फ्यू, मैनी और सेवरल, ये जो शब्द होते हैं जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करते हैं तो इनके साथ हमेशा प्लूरल की वर्ब आती है। फ्यू आर सेलेक्टेड, तो ना अब फ्यू का प्रयोग होता है न के बराबर होता ना, किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो यहाँ पे फ्यू है, वैसे एक डिटरमिनर है लेकिन फंक्शन कर रहा है एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, दैट्स व्हाई इट इज अ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, ये प्रोनाउन है एक प्रकार का। सिंगुलर और प्लूरल कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड, सम और ऑल। अब ऑल इज वेल एंड ऑल आर हैप्पी, ऑल इज वेल का मतलब होता है सब कुछ कुशल मंगल है, और ऑल आर हैप्पी मतलब सब लोग ठीक है, अच्छे हैं, प्रसन्न है। ये बहुवचन के रूप में हुआ, ये एक वचन के रूप में प्रयोग हुआ। अगर नाउन नहीं है तो प्रोनाउन, और नाउन के साथ नाउन है तो एडजेक्टिव हो जाता है। जैसे एवरीवन आर रेडी, ये कहाँ पे गलती कर दी हमने, यहाँ पे आर लगा दिया तो क्या एवरीवन है, आना क्या चाहिए था, क्या आना चाहिए था, इज आना चाहिए था, तो ये वाक्य गलत हो गया। समवन हैव कॉल्ड यू, गलत, समवन हैज कॉल्ड यू, क्योंकि समवन के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर की वर्ब लगेगी। आई डिडंट सी नोबडी, गलत, दो नेगेटिव आइडिया आ गए, क्योंकि यहाँ नॉट और यहाँ पे नोबडी है तो ये गलत हो गया। आई डिडंट सी एनीथिंग हो गया, तो यहाँ पे दो नेगेटिव आइडिया को अवॉइड करना है। इस प्रकार इंडेफिनिट प्रोनाउन आपके पूरे होते हैं।
हमें सिर्फ एलडीसी को ध्यान में रखते हुए हमें सिर्फ इसको जानना है। पहली बात तो आप ये समझे कि नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, उनकी स्थिति हमेशा वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर पे होगी, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर ही काम करेगा या ऑब्जेक्ट के स्थान पर ही काम करेगा। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिए। हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि वह प्रोनाउन है या नाउन है। हमें एलडीसी एग्जाम के रिगार्डिंग या उसके अकॉर्डिंग हमें इसकी सारी डिटेलिंग में इतना फोकस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ एक फॉर्मल इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है। रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जो दो क्लोजेस के मध्य संबंध स्थापित कर रहे हैं। जैसे लिखा हुआ है, और रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू कनेक्ट अ क्लॉज टू अ नाउन प्रोनाउन एंड गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट इट। एक नाउन या प्रोनाउन को एक क्लॉज के साथ जोड़ता, संबंध स्थापित करता है। यह सर्वनाम किसी नाउन या प्रोनाउन के क्लॉज को जोड़ता है और उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है। जैसे 5 होते हैं, आप ध्यान रखेंगे, हु, हुज, हुम, विच और दैट। हु, हुम, हुज, विच और दैट, ये 5 ही होते हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। और इसका कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर होगा नाउन, रिलेटिव प्रोनाउन प्लस क्लॉज। द बॉय हु इज प्लेइंग इज माय ब्रदर। देखिए इस वाक्य को देखिए, द बॉय, कौन सा लड़का, कौन सा लड़का मेरा भाई है जो कि खेल रहा है, यानी हु इज प्लेइंग यह एक क्लॉज है और इस नाउन के लिए आया है। यानी जब एक नाउन को कोई क्लॉज है वह उसके मीनिंग में कुछ एड ऑन करता है तो वह रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम करता है, संबंध स्थापित करता है, उस नाउन के बारे में कुछ एक्सटेंस बताता है। द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर, लड़का जो खेल रहा है वह मेरा भाई है। अच्छा ध्यान रखना, सिर्फ 5 ही होते हैं, हु, हुज, हुम, दैट और विच, इसके अलावा कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होता। अब इस चीज को देखते हैं। पहला हु, हु सब्जेक्ट के लिए, व्यक्ति के लिए आता है, सब्जेक्ट की तरह काम करता है। यह फॉर इट कम्स फॉर द पर्सन, इट फंक्शन फॉर द फॉर पर्सन। हु सब्जेक्ट के लिए आता है और सब्जेक्ट की तरह काम करता है। द गर्ल हु इज सिंगिंग इज टैलेंटेड, लड़की जो गा रही वही कैसी है, टैलेंटेड है, बहुत ज्यादा प्रतिभावान है। लड़की तो है लेकिन कैसी है, कैसी है, प्रतिभावान, टैलेंटेड है। तो जो टैलेंटेड है यानी जो लड़की टैलेंटेड है, कौन सी लड़की टैलेंटेड है, जो कि गाना गा रही है। यानी जो गा रहे, हम 10 लड़कियां होंगी लेकिन कौन सी लड़की की बात कर रहे हैं, जो गा रही है। तो ये जो क्लॉज है वो इसको क्वालिफाई करता है, तो ये अपना रिलेशन स्थापित करता है। होम ऑब्जेक्ट के लिए आता है, व्यक्ति के लिए आता है, पर्सन के लिए आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। द मैन होम यू मेट इज माई अंकल, व्यक्ति जिसको तुम मिले थे मेरे अंकल है। कौन से व्यक्ति अंकल है, जिसको तुम मिले थे, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है। मॉडर्न इंग्लिश में होम की जगह हु भी चलता है, जिस आदमी से तुम मिले वह मेरे अंकल है, लिखा हुआ है इसमें। हुज पोजीशन, स्वामित्व, अधिकार को दिखाता है। हुज ऑनरशिप दिखाता है, क्या दिखाता है, ऑनरशिप, कि आप इस वस्तु के, इस व्यक्ति के मालिक हो। द बॉय हुज फादर इज अ डॉक्टर इज माई फ्रेंड, जिस लड़के के पिता डॉक्टर है वह मेरा दोस्त है। कौन सा लड़का दोस्त है, जिसके पिताजी कौन है, डॉक्टर है। विच वस्तु, जानवर, विच का प्रयोग वस्तु या जानवर के लिए होता है। द बुक विच आई बॉट इज इंटरेस्टिंग, पुस्तक जो किताब मैंने खरीदी है वह कैसी है, इंटरेस्टिंग है, वह रोचक है। दैट पर्सन प्लस थिंग दोनों के लिए आता है। सबसे कॉमन और फ्लेक्सिबल कार, सबसे कॉमन और फ्लेक्सिबल होता है। जैसे द कार दैट आई लाइक इज एक्सपेंसिव, कार जिसको मैं पसंद करता हूँ वह कैसी है, महंगी है। जो कार मुझे पसंद है वह महंगी है। द बॉय दैट इज रनिंग इज फास्ट, जो लड़का दौड़ रहा है वह तेज है। तो हमने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार ये सारी चीजें फंक्शन करते हैं। आइए थोड़ा उसके बारे में और देखते हैं। डिफाइनिंग वर्सेस नाउन, हाँ, डिफाइनिंग वर्सेस नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस। जो डिफाइनिंग होते हैं, जो जरूरी जानकारी देते हैं, इसमें कॉमा नहीं लगता। जैसे ये बहुत अच्छी जानकारी है, एक डिफाइनिंग जो बताते, द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर, इसके अंदर आप देखोगे कि कोमा का प्रयोग नहीं हुआ, तो ये डिफाइनिंग क्लॉज है। नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, कोमा लगता है। जैसे द बॉय, कौन सा बॉय, उसके बाद कोमा है, हु इज प्लेइंग इज हैप्पी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कैसा डिफरेंस है। हु और हु वर्सेस विच, हु पर्सन के लिए, विच वस्तु के लिए। रूल्स 2, दैट का यूज, दैट का यूज होता है सुपरलेटिव डिग्री, जैसे बेस्ट, फर्स्ट, ओनली के साथ।
ही इज द बेस्ट प्लेयर दैट आई नो। ध्यान रखना, जहां पर भी दैट का प्रयोग हुआ मतलब वहां पे कोई ना कोई सुपरलेटिव डिग्री होगी। प्रीपोजिशन प्लस होम, द पर्सन टू होम आई स्पोक इज माई टीचर। यहाँ पे जब आप प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया, यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन आया तो उसके बाद होम लगा हो गया, क्योंकि वह जो होम शब्द है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है और प्रीपोजिशन के बाद आने वाले शब्द उस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं। कभी कभी रिलेटिव प्रोनाउन को ओमिट किया जा सकता है, यानी हटाया जा सकता है। द बुक आई बॉट इज नाइस, तो यहाँ पे दैट को लिखने की आवश्यकता नहीं होती। कुछ गलतियां हम करते हैं, जैसे द बॉय, बॉय पर्सन है, लड़का है, पुरुष है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम संज्ञा है, तो हमने यहाँ पे हु लगाना था तो हमने क्या लगा दिया, विच, गलत, वहां पे हु आएगा। आदमी द मैन, विच की जगह हु आना चाहिए, हुम आना चाहिए। बुक की जगह पे विच आना चाहिए तो हमने यहाँ पे हु कर दिया। इस प्रकार आप गलतियां करते हो। रिलेटिव प्रोनाउन और कंजंक्शन में क्या फर्क है? रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज में नाउन से जुड़ा होता है, कंजंक्शन से क्लॉज को जोड़ता है। अब ध्यान रखना, रिलेटिव में रिलेशन स्थापित होगा, संबंध को बताएगा, जबकि कंजंक्शन से मात्र जोड़ने का काम करता है। इसे कुछ प्रैक्टिस करते हैं। द बॉय ब्लैंक इज रनिंग इज माई फ्रेंड, द बॉय हु इज रनिंग आएगा। द गर्ल whom you met is my sister. The house which roof is broken is old. The book that I bought is useful. अब आते हैं आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंटरोगेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन कौन से उसमें? एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, डाउट्स अबाउट द पर्सन, प्लेस और थिंग। टू आस्क समथिंग, कुछ पूछना, वे शब्द जो पूछने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे हु जो कि व्यक्ति के बारे में पूछता है, होम जो ऑब्जेक्ट व्यक्ति के बारे में पूछता है, लेकिन व्यक्ति क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए। हुज यानी किसका, किसकी, किसके, पोजीशन। विच हमने पहले बता दिया वस्तु के लिए आता है। इन लिमिटेड चॉइस और व्हाट होता है जनरल थिंग्स के लिए आता है, जैसे हु इज योर टीचर, तो टीचर का नाम बताओगे। होम व्यक्ति के लिए आता है, फॉर्मल इंग्लिश में होम डिड यू कॉल, तुमने किसको फोन किया। हुज स्वामी, तो हुज बुक इज दिस, या किसकी पुस्तक है। विच का प्रयोग, विच कलर डू यू लाइक, तुम्हें कौन सा कलर पसंद है। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। इस प्रकार से स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। और ये सामान्य जानकारी स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन, पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आएगा, उसके बाद वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आती है। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इंट्रोगेटिव वर्ड है, आर हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है और ये मेन वर्ब है। ये सामान्य कुछ नियम होते हैं, जैसे हु सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है और हु में वह ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। जैसे हु का उत्तर शी या ही आएगा, होम का उत्तर आएगा हु कॉल्ड यू, तुमने किसको कॉल किया, तो होम डिड यू कॉल, तुमने किसको फोन लगाई, इसकी इंट्रोगेटिव फॉर्म आती है। विच वर्सेस व्हाट, विच लिमिटेड चॉइस बताता है, व्हाट अनलिमिटेड चॉइस बताता है। विच पेन इज योर, व्हाट इज योर हॉबी, ये आपके सामने कुछ एग्जांपल्स है। अब ये रूल्स के बाद हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद देखते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, व्हाट इज दिस, व्हाट रिप्लेस द नाउन, नो नाउन आफ्टर इट। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, व्हाट के बाद कोई ना कोई एडजेक्टिव आएगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन विच है और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कौन है, विच पेन है। इसका मतलब यह है कि इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद कोई नाउन शब्द आता है तो वह एडजेक्टिव है, नाउन शब्द नहीं आता तो वो कौन है, प्रोनाउन है। हु इज कमिंग, हुम इज कमिंग कहना गलत है, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा हमेशा, ये गलत होगा। हु इज कमिंग होगा कौन आ रहा है। व्हाट यू आर डूइंग गलत, व्हाट आर यू डूइंग। विच डू यू वांट गलत, विच डू यू वांट यही आएगा। ठीक है, ये कुछ एक लिमिटेड चॉइस होती है। सो गाइस, हमने प्रोनाउन के टॉपिक को पूरा देखा, उसके बेसिक हमने जान लिया कि क्या क्या प्रोनाउन होते हैं। सबसे बड़ी बात, जब हमने इसकी डिटेलिंग को देखा और हमें जितनी जानकारी चाहिए थी प्रोनाउन के बारे में हमने सब सीख ली है। आई होप आपने सारी चीज़ों को समझा होगा और जाना होगा। और स्टूडेंट बस में तो कुछ समय बचा है एग्ज़ाम का, आप प्रिपरेशन करते रहिए और इन सारी चीज़ों को, वीडियोस को देखते रहें, आप एंजॉय करते रहें और हम भी आगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसको लेकर के हम डिस्कशन करेंगे। सो स्टूडेंट,
खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।